नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो जो हम बायोलॉजी से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट आपको करा रहे थे, उसमें हमने पाचन तंत्र जो चौथा लेसन है वो आपको मैं करा रहा था। उसमें का आज हमारा ये पार्ट चौथा है। इससे पहले अगर पाचन तंत्र से रिलेटेड अगर आप 3 पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर देख लीजिएगा। हर पार्ट में हम 50 क्वेश्चन कवर करते हैं, उसी तरह इसी पार्ट में भी कवर किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं बायोलॉजी से रिलेटेड, तो जरूर इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। टेलीग्राम से नहीं जुड़े होंगे तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, सारा पीडीएफ वहां आपको मिलता है। और व्हाट्सअप चैनल भी हमारा है, तो वहां जुड़ सकते हैं, नीचे लिंक आपको सब मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 157 और 156 प्रश्न हम पिछले पार्ट में कर चुके थे। आज हमारा पार्ट चौथा है, तो 157 क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। प्रश्न है कि पाचन तंत्र के दौरान पित्त की भूमिका डैश डैश होती है। तो पित्त की भूमिका क्या होती है वो आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पित्त की भूमिका की बात करें तो वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वसा का जो ये पाश्चीकृत करता है। पाश्चीकृत का मतलब होता है घुलाना, घुला देता है, मतलब घुला देता है। ये वसा को क्या करता है, घुला देता है। तो उसी को हम पाश्चीकरण कहा जाता है साइंस की लैंग्वेज में। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 158, निम्न में से डैश डैश ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो कब ऑक्सीकरण होता है, किसका ऑक्सीकरण होता है कि सबसे अधिकतम ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 158 का। तो किसको, अगर वसा का ऑक्सीकरण होगा तो सबसे ज्यादा ऊर्जा निकलेगी, क्योंकि आपको पता है कि 9.15 किलो कैलोरी जो है ऊर्जा वसा से निकलती है। जबकि ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो 1.16 के किलो कैलोरी ऊर्जा के आसपास जो है ये ग्लूकोज से निकलती है। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा वसा से निकलती है। तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पूछा गया क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 159, मनुष्य के पाचन में उत्सर्जिक अम्ल कौन सा है वो आपको बताना है। तो सबको पता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 160, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है। पूर्ण पाचन की बात कर रहा है प्रश्न नंबर 160 में। विकल्प जो हमारा सही हो जाएगा वो हो जाएगा छोटी आंत। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 116, भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार को बताइए। मतलब पाचन प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार आपको बताना है कि किस रूप से ऊर्जा किस रूप में परिवर्तित होती है, वो आपको इसमें बताना है। तो वो रासायनिक ऊर्जा, क्योंकि आप रासायनिक चीज ही खाते हैं और ऊष्मा में वो कन्वर्ट हो जाती है। ए वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा 116 का। प्रश्न नंबर 162 है कि एक जानवर द्वारा निस्सारित किया गया फेरोमोन निश्चारित किया गया फेरोमोन क्या होता है वो आपको बताना है। तो देखिए ये है ना, एक ही जाति के जानवरों के वर्ताव पर प्रभाव डालता है, उसी को फेरोमोन कहा जाता है। जैसे चींटियां होती हैं ना, तो वो फेरोमोन छोड़ती हैं, तभी उनकी दिशाएं जो हैं चींटियों की उनको पता चलता है फेरोमोन के द्वारा। ये भी चीजें ए वाला विकल्प ध्यान रखिएगा। चिड़िया भी इसी के माध्यम से जो है उड़ते भी हैं, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 163 है कि डैश डैश को पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। तो किसको पचाने के लिए शाकाहारी को सबसे लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है वो आपको बताना है। विकल्प जो हमारा सही हो जाएगा वो सेलुलोज को पचाने के लिए छोटी आंत जो है सबसे लंबी होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 164 है कि मछली से प्राप्त कार्ड लीवर तेल किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है। तो जो मछली का लीवर होता है उससे जो तेल आपको प्राप्त होता है उसमें सबसे विटामिन का स्रोत क्या होता है वो आपको बताना है। विकल्प हमारा सही हो जाएगा सी वाला, विटामिन डी का स्रोत होता है। लेकिन संपूर्ण शरीर मछली की अगर पूछ दे तो विटामिन ए का स्रोत वो माना जाता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न नंबर 165, मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग है वो आपको बताना है। सामान्य मार्ग है जो भोजन और हवा दोनों के लिए बात कर रहा
है तो उसको हम साइंस की लैंग्वेज में फेरिक्स कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर तो हिंदी शब्द दिया गया है, तो हिंदी शब्द में कौन सा विकल्प हमारा सही होगा, वो हो जाएगा ग्रासनी। ग्रासनी जो होता है उसी को इंग्लिश में फेरिक्स कहा जाता है, जहाँ पर भोजन और वायु दोनों मिलते हैं। उसके बाद आता है लैरिक्स, वहां पर सिर्फ जो साउंड आप निकालते हैं वो लैरिक्स से ही निकाला जाता है। तो ये बातें ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न था। प्रश्न नंबर 166 कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो सबको पता है स्कर्वी रोग होता है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 167, यकृत डैश डैश कार्य करता है, तो यकृत की कौन सा कार्य करता है वो आपको बताना है। तो ये जो है ना यकृत की अगर हम बात करें तो उत्सर्जन दिया है और पाचन दिया है। तो यकृत की अगर हम बात करें तो पाचन पर जाइएगा, पाचन में सहायता प्रदान करता है, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 167 का प्रश्न नंबर 168 है कि केला किस विटामिन का अच्छा स्रोत है, वो आपको बताना है, केला से रिलेटेड। तो विटामिन बी जो है सबसे ज्यादा केला में पाया जाता है, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 169 में आ जाते हैं और यह कह रहा है कि डैश डैश में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। तो कैसा बच्चा पैदा होता है, प्रश्न नंबर 169, तो वो विकल्प हो जाएगा गर्भाशय में जो है वो बच्चा पैदा होता है, सी वाला विकल्प 169 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 170, उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। तो विटामिन के, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 171, गले में डैश डैश के छल्ले मौजूद होते हैं। तो गले में जो है किसके छल्ले मौजूद होते हैं वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 171 का विकल्प जो हमारा सही हो जाएगा वो होगा उपास्थियां होती हैं, थोड़ा सॉफ्ट होती हैं, जो गले की जो नली होती है उसको फैलाए रखने का कार्य करती है। तो ए वाला विकल्प सही हो जाएगा 171 का। प्रश्न नंबर 172 है कि प्रोटीन की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी होती है, वो आपको बताना है। तो क्वास्क्योर, ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 173, लार ग्रंथि से डैश डैश एंजाइम स्रावित होता है। तो कौन सा एंजाइम स्रावित होता है लार ग्रंथि से, तो एमाइलेज एंजाइम की बात करते हैं, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, लार ग्रंथि की बात हो रहा है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 174, रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक विटामिन कौन सी है, वो आपको बताना है। रक्त स्कंदन के लिए तो कौन सी विटामिन की जरूरत होती है, तो प्रश्न नंबर 174 का जो हमारा विकल्प सही होगा विटामिन के, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 175, मानव पाचन तंत्र में डैश डैश से पित्त रस का स्रावण होता है। तो किससे होता है श्रावण, किससे होता है, तो यकृत से, ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 176, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न हो जाता है, तो वो हो जाता है छोटी आंत में, सी वाला विकल्प इसका भी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 177, निम्न में से कौन सी विटामिन की कमी से रिटेक्स बीमारी होती है, तो वो हड्डियों संबंधी बीमारी होती है, ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, डी की कमी से होती है। प्रश्न नंबर 177, एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स क्या होते हैं वो आपको बताना है। तो एंजाइम्स की बात करें तो वो होते हैं, क्या होते हैं, वो एक तरह का प्रोटीन होते हैं, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 179, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने का प्रेरित करता है। तो कौन सा एंजाइम होता है जो ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने के लिए प्रेरित करता है, तो वो एंजाइम हो जाता है जाइमेज एंजाइम, ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगर आप पाचन तंत्र ढंग से नहीं पढ़े होंगे तो आपको प्रश्न थोड़ा हार्ड लगेगा, क्योंकि साइंस का शब्द ही ऐसे होते हैं, तो इससे मत घबराइएगा। प्रश्न गलत हो तो फिर आप पाचन तंत्र को ढूंढ कर पढ़िएगा, ऐसे ही आप प्रक्रिया करिएगा, तभी आप जाकर अच्छे खासे जो है क्वेश्चन आसानी से हल कर पाएंगे। प्रश्न नंबर 180 की पेयजल आपूर्ति में कोलीफार्म की उपस्थिति डैश डैश का लक्षण होती है। तो किसका लक्षण होती है, जो कोलीफार्म होती है। तो ये जो लक्षण की बात करें तो मानव अपशिष्ट से संशोधन की जो प्रक्रिया होती है ना बड़ी आंत में, उसकी बात हो रहा है, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 181, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा होता है। तो रासायनिक प्रक्रियाएं जो होती हैं हमारे शरीर में, तो
तो उसको तेज करने का कार्य कौन करता है, तो एंजाइम्स होता है ना, वो करता है। तो प्रश्न नंबर 181 का हमारा विकल्प सी हो जाएगा। रासायनिक प्रक्रिया का मतलब कि जैसे भोजन की, तो उसको पचाने के कार्य में सहायता करता है कौन, तो एंजाइम्स। प्रश्न नंबर 182, पाचन तंत्र में मौजूद रस में डैश डैश शामिल होता है, तो कौन शामिल होता है, तो HCl होता है। गैस्ट्रिक जो रस होता है या जूस कह सकते हैं, वो होता है आमाशय में पाया जाता है। ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 183, निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य करता है, तो यकृत किसकी उत्पत्ति करता है, तो यूरिया का। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अमोनिया को क्या करता है, यूरिया में कन्वर्ट करता है कौन, यकृत, लीवर। प्रश्न नंबर 184, हमारा दंत बल्ब जो इनेमल होता है वो डाइट एस से बना होता है, तो किससे बना होता है, तो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। सबसे कठोरतम भाग हमारे शरीर का यही होता है। ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 185, लिपिड का पाचन निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में होता है, तो लिपिड का पाचन की बात करें तो वो किसकी उपस्थिति में होता है, तो वो जो लाइपेज की उपस्थिति में होता है। तो विकल्प हमारा सी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ दूसरा सही होगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 186, दांत का इनेमल किससे बना होता है। देखिए फिर से वही प्रश्न, तो कैल्शियम फास्फेट। डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 186 का। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 187, मानव तंत्र में निम्न में से कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है, वो आपको बताना है। तो पाचन एंजाइम की बात करें तो कौन सा इसमें से नहीं है, क्योंकि ट्रिप्सिन एंजाइम पाचन एंजाइम है। गैस्ट्रिक एंजाइम जो होता है ये पाचन एंजाइम के अंतर्गत नहीं आता है, बाकी सभी पाचन एंजाइम्स हैं। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, नहीं पूछा था। प्रश्न नंबर अब आ जाते हैं 88 पर। 188, मेटाबॉलिज्म चयापचय संबंध है, किससे संबंध है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 188 का। प्रश्न नंबर 188 की बात करें तो देखिए इसमें अगर हम बात करें तो इसमें सभी जो है सही हो जाएगा। डी वाला विकल्प जो है 188 का हमारा जो सही होगा विकल्प, ये सभी आ जाएगा। शरीर में होने वाले सभी रासायनिक प्रक्रियाएं सरल अणुओं जो जटिल अणुओं में संश्लेषित होते हैं, अपचयन उपचयन की प्रक्रिया जो है ये मेटाबॉलिज्म में ही होता है। तो ध्यान रखिएगा, डी वाला विकल्प 188 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 189 कह रहा है, कथन है, और कथन ए है कि हमारे आहार में सभी प्रोटीन का पाचन केवल क्षुद्रांत में होता है। तो पहला तो ये पहले ही पॉइंट गलत हो गया, क्योंकि सिर्फ पाचन जो प्रोटीन का क्षुद्रांत यानी छोटी आंत में ही सिर्फ नहीं होता है, आमाशय में भी होता है, ध्यान रखिएगा। तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरा, अग्नाशय में प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम का क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है, ये चीज सही है। तो इस तरह से पहला विकल्प हमारा गलत है और दूसरा विकल्प कथन जो हमारा सही है, तो ध्यान रखिएगा डी वाला विकल्प। प्रश्न नंबर 190, शरीर के किस भाग में पित्त रस या बाइल जूस का उत्पादन होता है। तो यकृत में सबसे कहता है, यकृत में ही होता है, पित्ताशय में इकट्ठा होता है। प्रश्न नंबर 191 है कि प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है। तो ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 192 कि कौन सा पदार्थ पित्त रस में संग्रहित और सांद्रित होता है। तो कौन सा, तो पित्ताशय है ना, पित्त ही होता है उसमें इकट्ठा होता है, पित्ताशय में ही। प्रश्न नंबर 193 की स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम्स कौन सा होता है, वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 193 का तो लाइमेज एंजाइम, ये पहले ही दे दिया है ऑप्शन, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 193 का। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 194, किसी भी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र कहलाता है। तो वो कौन सा यंत्र होता है जो पाचन तंत्र को जांच किया जाता है, तो वो यंत्र हो जाता है इंडोस्कोप, उसको कहते हैं। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 195, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है। तो मुख से ही प्रारंभ हो जाती है और खत्म छोटी आंत में होती है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 196, पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम HCl कहते हैं, ध्यान रखिएगा, आमाशय में पाया जाता है। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 196 का। प्रश्न नंबर 197, दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है। तो रेनिन एंजाइम होता है। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 197 का। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 198, भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है। तो उसको हम कैलोरी में मापते हैं ना, कैलोरी में, अभी हमने आपको बताया था। तो ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 198
का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 199, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है वो आपको बताना है। तो टाइलिन एंजाइम जो है लार में पाया जाता है, जो माड़ को माल्टोज में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। आगे चलते हैं, 30% कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में ही हो जाता है, ये बात को ध्यान रखिएगा। यही टाइलिन नामक एंजाइम जो होता है वो पाचन करता है। प्रश्न नंबर 200, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित व पुनः सृजित हो सकता है, तो कौन सा अंग होता है? उसको हम जिगर, लीवर, यकृत कह सकते हैं। डी वाला विकल्प इसका, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 201, निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करते हैं? तो कौन सा आहार होता है जो नए ऊतकों के निर्माण में भी योगदान देते हैं? तो वो पनीर। ऑप्शन के अकॉर्डिंग सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 202, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार निकलते हैं? तो 20 दांत जो होते हैं 2 बार निकलते हैं और 12 दांत सिर्फ 1 बार निकलते हैं। तो विकल्प हमारा डी वाला प्रश्न के अकॉर्डिंग सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 203, निम्नलिखित में से वह कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो कौन है जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? प्रश्न नंबर 203 का विकल्प जो हमारा सही हो जाएगा वो यकृत होता है, वो जमा करता है। इसी से तो ऑक्सीजन ऑक्सीकरण की क्रिया होती है और ऊर्जा उत्पन्न होती है एटीपी के रूप में। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 204। प्रश्न नंबर 204 है कि मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? तो कंठ को क्या कहा जाता है? वॉइस बॉक्स, यहाँ शब्द लिखा है वॉइस बॉक्स, या लैरिक्स भी कह सकते हैं। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 205, पित्त जमा होता है तो पित्ताशय में, सीधे जमा होता है तो पित्ताशय में, उत्पन्न करता है यकृत। प्रश्न नंबर 206, निम्नलिखित में से कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो कौन? हृदय में पाचन होता है, आप लोग सुने होंगे ना, हृदय तो सिर्फ पंप करता है, तो बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 207, कौन ऐसे परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? तो कौन से परिवर्तन में जो एंजाइम ट्रिप्सिन होता है वो उत्प्रेरक का कार्य करता है? तो बता दें आपको कि जहां पर प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट किया जाता है वहां पर ये जो है ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य होता है। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। छोटी आंत में होता है और निर्माण जो करता है वो अग्नाशय करता है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 208, निम्नलिखित में से किसमें हेमोडोंट दांत पाए जाते हैं? होमोडोंट दांत पाए जाते हैं किसमें, वो बताना है 208 का। तो मछली में होमोडोंट दांत पाए जाते हैं, ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 209, मानव शरीर में पुंछ कौन सी संरचना से संलग्न होता है? तो कौन सी संरचना से पुंछ संलग्न होता है? तो वो होता है बृहदांत, बड़ी आंत जो होती है उसमें, तो ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 210, डियोडेनम का भाग है। डियोडेनम किसका भाग है? तो पाचन तंत्र का, ये छोटी आंत का जो पहला हिस्सा होता है ना उसी को डियोडेनम कहा जाता है, सी आकार का होता है, ध्यान रखिएगा। ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 211 और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, मानव शरीर में क्षुद्रांत्र के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही ह्रासमान क्रम है वो आपको बताना है। विकल्प जो हमारा सही होगा वो हो जाएगा शेषांत्र, मध्यांत्र और ग्रहणी। ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। तो ये थे बायोलॉजी के पाचन तंत्र के 4 पार्ट, जिसमें हमने 211 क्वेश्चन आपको कराया सिर्फ पाचन तंत्र से। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक थे और कितने क्वेश्चन इससे बन सकते थे। बचे हुए आगे टॉपिक हम ऐसे ही लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।